2024 का सफ़र यूँ ही शुरू नहीं हुआ था। ये शुरू हुआ था जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी से, क्योंकि दिसंबर में इसका नोटिफ़िकेशन आया था और मेरे पास सिर्फ़ 2 महीने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस 2 महीने में इतनी मेहनत करूँ कि शायद ये एग्ज़ाम मेरा आखिरी एग्ज़ाम हो। तो जनवरी में मैंने तैयारी शुरू की और जनवरी में ही सीटेट का एग्ज़ाम भी आया, जिसको मैंने कैंसिल कर दिया था किसी फैमिली रीज़न की वजह से। और उसके बाद में फरवरी में ये जो एग्ज़ाम हुआ जूनियर अकाउंटेंट का, जो अच्छा नहीं था। वो कहते हैं ना, मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। 2 महीने की मेहनत से शायद इस वक़्त आप किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएँगे। अगर कर पाते हैं तो आपकी किस्मत है, पर अगर आप 2 महीने दिन लगा दो, रात लगा दो, उनसे फ़ाइट नहीं कर पाओगे जो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद आता है तीसरा महीना मार्च का। मार्च के अंदर एक और एग्ज़ाम था संगणक का। फिर वही बात, 20 दिन में किसी भी एग्ज़ाम को तुम नहीं फ़ाइट कर पाओगे। तो मैंने छोड़ दिया, जाने दिया। अजमेर सेंटर था, चूरू से अजमेर जाना पॉसिबल नहीं था, बहुत दूरी थी। दूर होने के साथ में बिना तैयारी के अगर जाओगे, खुद भी परेशान होगे और घर वालों को भी परेशान करोगे। तो मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि मैं नहीं जाऊँगी। पर मार्च के महीने में कुछ चीज़ें हुई, जिनके बारे में मैं बात करती हूँ। मुझे चश्मा लगा था फर्स्ट टाइम मार्च के ही महीने से। और मार्च का महीना एक ऐसा महीना था जब मैंने कुछ रिश्तों को एक बार और मौका दिया, खुद के साथ भी और उनके साथ भी। कुछ पुराने दोस्तों को अपनी ज़िंदगी में मैं वापस लेकर आ गई। फिर अप्रैल में था कि मैं क्या करूं, इन रिश्तों को साथ में लेके चलना है आगे मुझे, पर कुछ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था मेरा उनके साथ में। पता नहीं क्यों, दिमागी तौर पर और दिली तौर पर मैं थोड़ा सा सोच विचार कर रही थी। और ये भी विचार कर रही थी कि जीवन की इस राह पर मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस एग्ज़ाम की तैयारी करूं, कहाँ पर जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इसी सोच विचार में मैंने एक डिसीज़न लिया कि आगे आने वाले जुलाई के सीटेट को मैं दूंगी और उसकी तैयारी करूंगी। सीटेट के एग्ज़ाम के साथ में ही मेरी बीएड नहीं की हुई है और मैंने बीएसटीसी कर रखी थी। और मैंने बीएड का इसीलिए छोड़ रखा था कि मैं जब बीएसटीसी करने के बाद में मैंने सोचा नौकरी लेंगे और उसके बाद में बीएड कर लेंगे। पर वही कहते हैं ना जाने हमें कुछ, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होता है। हर बार जब मैं बीएड करने की सोचती थी तभी वैकेंसी आ जाती थी, रीट के आने की सूचना आ जाती थी और मैं बीएड को मैं टालती गई कि मैं 2 साल और बीएड दे के आगे और अपनी इस जॉब को डिले नहीं करना चाहती थी। पर मेरी किस्मत मुझे कहाँ से इसे जीने देती है। वो उस जो मैं सोच रही थी उसके अपोजिट वो सोचे जा रही थी। मुझे करनी थी बीएड, पर मेरा मन बीएड का था, पर किस्मत शायद बीएड मुझे उस वक्त कराने नहीं चाहती थी। बहुत ही उलझन सी लगी हुई थी। इसीलिए मैंने इस बार डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, चाहे वैकेंसी आए ना आए मुझे नहीं पता, मैं इस बार बीएड करूँगी। सो मैंने पीटीटी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा और मई के अंदर मैंने कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें फिर इफ़ेक्ट हुई। और इस बार मैंने एक निर्णय और लिया कि अकेले ही चलने का शायद डिसीजन हमारे लिए सही होगा, मेरे लिए सही होगा। मैं अकेले ही चलकर आगे तक बढ़ पाऊँगी। अगर मैं अभी भी पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को, पुराने लोगों को आगे लेकर बढ़ती रहूँगी तो ये वो बोझ होगा जो शायद मुझे आगे बढ़ने ना देगा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक सही होती हूँ, कहाँ तक गलत होती हूँ, पर कभी-कभी वो बोलते हैं ना कि रास्ते अलग हो जाते हैं, मंजिलें भी अलग होगी। तो बहुत बार बहुत सोच विचार के बाद मई में ही मैंने ये डिसीज़न ले लिया कि मैं वैसे ही ज़िंदगी जीऊँगी जैसी मैं ज़िंदगी जीती आ रही थी, बिना किसी दोस्तों के, अकेले के साथ। और मैंने सबसे पहले उन दोस्तों से नाता नहीं तोड़ा, अपने मोह को छोड़ दिया जो मुझे उनसे था। और मैं शुरू हो गई अपने आप से लड़ने के लिए और अपने आप अकेले ज़िंदगी जीने के लिए। तो फिर आता है हमारा पीटीटी का एग्ज़ाम जून के अंदर और मैं पीटीटी का एग्ज़ाम देती हूँ और वो एग्ज़ाम मेरा पास हो जाता है। और उसके बाद में मुझे मेरे मन के अकॉर्डिंग कॉलेज चुनने का मौका दिया जाता है और मैं चुनती हूँ उस कॉलेज को जो मुझे पसंद थी, मुझे पसंद है। और उस कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ ही बीएड करने का सफ़र मेरा शुरू हो जाता है। उसके बाद में आता है सीटेट का एग्ज़ाम, जिसके लिए भी मुझे बहुत कम वक्त मिलता है। और वो 50 दिन या 60 दिन के लगभग, यानी 2 महीने मान सकते हो आप, मैक्सिमम अगर माना जाए तो वो 2 महीने का वक्त मुझे मिलता है। और उस 2 महीने की तैयारी में मैं सीटेट को क्लियर करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस साल अगर मैंने कोई डिसीजन लिया और उसमें मैं पास हुई हूँ तो ये 2 एग्ज़ाम थे, क्योंकि इसके अलावा जो एग्ज़ाम थे वुमेन सुपरवाइज़र उसके लिए भी मैं क्वालिफ़ाई नहीं थी और एलडीसी एग्ज़ाम के लिए भी मैं क्वालिफ़ाई नहीं थी।
और जैसे ही मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, सीटेट के रिज़ल्ट के बाद मुझे सेंटर की जॉब के लिए भी जो ऑप्शंस थे वो मेरे खुल चुके थे, और उसके साथ ही जो हमारा सीईटी एग्ज़ाम था उसके आने की खबरें आ चुकी थी, तो उसके कैलेंडर वगैरह आ चुके थे। तो अब मैं परीक्षा के जो संग्राम होता है, युद्ध होता है, उसके अंदर आ चुकी थी। अब मुझे मेरे जो पर्सनल इशू है उनको सबको मैंने शट डाउन कर दिया। अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे कुछ भी डाउट मान सकते हो, दिमागी कशमकश मान सकते हो, किसी भी चीज़ को आगे नहीं रखना था। मुझे आगे रखना था सिर्फ खुद को, खुद की मुस्कान को, खुद की ज़िंदगी को, खुद के करियर को और खुद को। चाहे वक्त मेरे पास कम रहा हो इस 2024 के साल में, पर फिर मैंने खुद को ही चुना और मैंने डीएसएसबी की तैयारी करना शुरू की। तो साथ में थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम की न्यूज़ आने लगी। इन दोनों को साथ लेने की कोशिश में हमारी 2024 जाने लगी, और इस 2024 में और भी बहुत कुछ मैंने सीखा। वो सीखा है, जब तक आप खुद कमाओगे नहीं, आप ज़िंदगी को वैसे नहीं जी पाओगे जैसे आप चाहते हो। आप किसी और के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, और जब आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा। उम्मीदें सबको है, तुमसे जुड़े हर रिश्ते को है। सबसे पहले उम्मीदें तुम्हारे माँ बाप को है, और तुम्हारे माँ बाप के लिए अगर तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। खुद से उम्मीदें करोगे, धोखा मिलेगा तो भी चलेगा। दूसरों से उम्मीदें करोगे, धोखा मिलेगा नहीं चलेगा। बहुत सी थॉट्स हैं, बहुत से प्रोसेस हैं जो इस 2024 को साथ में लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, और शायद 2025 में इनको मैं कंटिन्यू रखूँ, और 2024 के अंत होने से नई शुरुआत तक अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को है उस स्थिति में अपने आप को ढालने का, और हार नहीं मानने के बारे में निर्णय लेती हूँ। मैंने एंजॉय किया है इसमें 2024 में छोटे छोटे मोमेंट को। बहुत दिनों के बाद बारिश में भीगी थी मैं। बारिश में बैठकर आती बूंदों को चेहरे पर लगाकर सुकून पाया मैंने। एक वक्त खुद को अकेला महसूस होता था तो आसमान को देखती थी, ये इतना बड़ा भी तो अकेला है, मैं तो बहुत छोटी हूँ इसके सामने। पर कोई बात नहीं, अकेलापन कमज़ोरी नहीं, ताकत है तुम्हारी। और अब मजबूत बनना है तो कुछ बनाना भी होगा। जो बीत गया वक्त उससे बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ना भी होगा। तुम अकेले संघर्ष करोगे, तुम्हारे पीछे कोई नहीं होगा। चाहते हो चमकना तो जलना होगा, चाहे रात अंधेरी हो, चाहे सुबह का उजाला ना हो। तुम्हें तो मेहनत करना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। कोई कहे 30 साल की उम्र में तुम अब क्या कर लोगी, तो उनको करके दिखाकर जवाब देना होगा। लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे, तुम नहीं कर पाओगी, उनको करके दिखाना होगा। और ये 2024 नहीं था, ये एक ऐसा वक्त था जो हर मुश्किल चीज़ों को आसान बनाने में लगाया है, खुद को और बेहतर बनाया है। सिर्फ किताबों को रटा ही नहीं है, समझा भी है, कुछ कहानियों को पढ़ा भी है, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने का एक नया नज़रिया पाया है, खुद को दूर तक देखने के काबिल बनाया है। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, खुद पे गर्व महसूस मैंने कराया है। अपने आप से लड़कर, अपनों से लड़कर, अपनों को दुख नहीं दूंगी। अब मैं उन सबको खुशियाँ दूंगी जो बुरे वक्त में मेरे साथ रहे हैं, और उन सबको त्याग दूंगी जिन्होंने बुरा वक्त लाया था। हम सीखेंगे, हम बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे। इस 2024 की लड़ाई में हम जीते हैं, और 2025 का आगाज़ भी ऐसे करेंगे जैसे कि हम ही हैं वो, जिसे दुनिया ने चुना है, ऊपर वाले ने चुना है, हमने चुना है, हमारे भगवान ने चुना है। 2025 में तुम वो करोगे जो तुमने अभी तक नहीं किया। जाते साल में खुद को मजबूत बनाया है तुमने, टूटे होंगे 1000 बार, फिर भी भगड़ा पाया है तूने। खुद को खुश रखने का, खुद की प्रायोरिटी लिस्ट में खुद को लाया है तुमने। असली मायने में 2024 को जिया है तूने।
बहुत सी उथल-पुथल के बाद भी शांति का, स्थिरता का जीवन लाया है तुमने। खुद पे गर्व करोगे तुम। ऐसी यात्रा तय करने के बाद कौन कहाँ तक पहुँचा है। मेहनत के बल पर तुम्हें आगे और भी बढ़ना है। और ये यूट्यूब की जर्नी भी संघर्ष ही मान लो एक। यहाँ तक पहुँची हूँ, शायद ना जाने कैसे। खुद को खोया है बार बार, फिर भी डटी रही मैं। टूटने के बाद भी खड़ी हो गई थी मैं। फ़ोन ने भी साथ छोड़ा इस बार, पर कोई बात नहीं। हिम्मत है पढ़ने की तो लगे रहेंगे। 2024 बीत चुका है, 2025 में कुछ और हासिल करके अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाएंगे। हमारा बिल्ला 2024 में आया था, 2025 में भी इससे मुलाकात होगी। मैं खुद को एक नए तरीके से, नए नज़र से देखती हूँ। बीते साल में की हुई सारी गलतियों को इस बार नहीं दोहराऊंगी। जो भी सीखा है इस साल से वो ज़रूर 2025 में अपनाऊंगी। बीते साल को बाय बाय करते हैं, आने वाले साल का वेलकम करते हैं। चाहे कैसा भी रहा हो, हमारा एक साल रहा है, एक यात्रा रही है जो खुद से थी, एक यात्रा रही है जो आप लोगों से थी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में आप लोग जुड़े हैं मुझसे, इससे खुशनसीबी की बात क्या होगी। 2025 में भी अपना साथ बनाए रखना। मिलते हैं अगले साल, दुआओं में याद रखना।